नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक तरफ तो भारत ने चीन की 59 ऐप को बैन किया, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत का सिलसिला भी जारी रखा। पहले कई दौर की बातचीत विफल रही, लेकिन अब चीन कह रहा है कि बातचीत के बाद वो अपने टेंट हटा रहा है, सेना को पीछे हटा रहा है, वो बॉर्डर पर शांति चाहता है। लेकिन अचानक से चीन का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, यह बड़ा सवाल है। पीठ में छुरा घोंपने वाला अब शांति की बात क्यों कर रहा है? बगल में छुरी रखने वाला अब राम राम क्यों कह रहा है? तो लद्दाख सीमा पर एलएसी के पास चीनी सेना ने आखिरकार अपने टेंट हटाने शुरू कर दिए। दोनों सेनाओं के बीच हुई बातचीत के आधार पर चीनी सेना करीब 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। अब इस मामले पर चीन के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि शांति स्थापित करने के लिए अग्रिम मोर्चे पर कुछ कदम उठाए गए हैं। इनमें सैनिकों को वापस हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। वह दूसरी ओर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की ओर से बॉर्डर पर तनाव कम होने की बात कही गई। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत और चीन की सेनाओं ने फ्रंट बॉर्डर से बैच के आधार पर सैनिक कम करने का निर्णय लिया है। इसमें दोनों देशों के बीच 30 जून को जो बैठक हुई थी, उसके बाद यह फैसला लिया गया, यह अखबार में कहा गया। रविवार की बात करेंगे, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच करीब 2 घंटे लंबी वीडियो कॉल पर बातचीत हुई। और इस दौरान भारत और चीन के बीच इस बात पर सहमति बनी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव जल्द खत्म करने के साथ ही विवादित सीमा क्षेत्र में ऐसी कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी जिससे वस्तुस्थिति बदल सके। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या बातचीत के बाद चीन बैकफुट पर आया है, और अगर ऐसा है तो पहले कई दौर की बातचीत बेनतीजा क्यों रही? यह बड़ा सवाल है। और क्या चीन पर लगाए गए बैन का नतीजा है, जो उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए हमारी तरफ से कोशिश हो रही है? और क्या ये चीन का नया पैंतरा तो नहीं है जिस तरह से वो इस वक्त बात कर रहा है? ये बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देता हूं मेहमानों से। ब्रिगेडियर विनोद दत्त हैं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और अजय वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। अजय वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर विनोद दत्त जी, पहले आप इसे जान लेते हैं, जो इस वक्त चीन बात कर रहा है कि बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने की कोशिश हो रही है और हमने अपने सैनिकों को 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे बुला लिया है, जहां पर जो चीन की तरफ से कहा जा रहा है विवादित क्षेत्र है, उस विवादित क्षेत्र पर तनाव ना बने, हम शांति चाहते हैं। यानी एक ऐसा देश जो पीठ में कभी छुरा घोंपने वाला देश जिसको हम कहते आए हैं, आज वो शांति की बात करता है। आपको क्या लगता है, वाकई में चीन शांति चाहता है या फिर ये कोई चीन का एक और नया पैंतरा हो सकता है? देखिए, जैसा आपने कहा कि चीन पे विश्वास तो कतई नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह के हालात चीन के लिए पैदा कर दिए गए और जिस तरह का प्रेशर बैनुल अक़वामी तौर पे या वैश्विक स्तर पे जो चीन को फेस करना पड़ा, चीन के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प थे नहीं और उसने यही मुनासिब समझा कि मुझे थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि देखिए, 4 या 5 जगह पे उसने इंट्रूजन किए हैं। अगर आप इंट्रूजन्स के इतिहास में जाएं तो करीब हर साल करीब 300 से 400 इंट्रूजन हुआ करते थे और 2019 में करीब 663 इंट्रूजन्स हुए। तो चीन का गलवान घाटी में, क्योंकि वो हॉटस्पॉट है, पीछे जाना एक हमारे लिए एक जीत का विषय है। लेकिन ज्यादा चिंता का विषय है कि देखिए, पैगांगसो और जो देप्सांग बल्ज है, वहां उसने कोई अपनी इस तरह का इनिशिएटिव नहीं दिखाया है। तो हमें उसको और प्रेशराइज करना पड़ेगा
और इसके पीछे हटने के कई कारण हैं। जो हमारी जो त्रिकोणीय नीति रही है सरकार की कि मिलिट्री लेवल पे मिलिट्री डिप्लोमेसी और राजनीति, मैं बल्कि इनको तीन उसमें पहलुओं में इस तरह कहूंगा कि हमारी रणनीति, कूटनीति और राजनीति, ये तीनों ने मिलकर ये रंग दिखाया है। क्योंकि चीन चारों तरफ से घिर जाने के बाद उसके पास कोई ऐसे विकल्प बचे नहीं थे, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका का तीन बड़े बड़े जंगी बेड़ों का साउथ चाइना सी और साउथ ईस्ट जो ईस्ट चाइना सी में आ जाना, और बाकी जो बड़ी ताकतें हैं जैसे इजराइल हो गया, रूस हो गया, उनका भारत को समर्थन, हालांकि भारत ने इस तरह की कोई गुहार किसी देश से नहीं लगाई है, लेकिन क्योंकि बाकी देश भी देखते हैं कि भाई कौन देश सच्चाई का साथ दे रहा है और कौन देश बदमाशी कर रहा है, तो चीन पे अभी यकीन करना मुनासिब नहीं होगा। हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी पड़ेगी, और हमें जो वेट एंड वॉच की पॉलिसी है वो विजुअल ऑब्जर्वेशन, डिजिटल ऑब्जर्वेशन और एरियल ऑब्जर्वेशन से भी हमें दुश्मन पे नजर रखनी पड़ेगी। दत्त साहब, एक सवाल को लेकर अक्सर देखा जाता है, चलिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर दिनेश सिंह भी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दत्त साहब, जैसे पीछे हटने की बात आती है तो विपक्ष कई बार ये सवाल खड़ा कर देता है कि पीछे हटे हैं तो फिर घुसे ही होंगे, ऐसा कहा जाता है। देखिए, ये तो मतलब ये तो मान लेना चाहिए कि भाई इंट्रूजन हुए हैं। अगर जैसे मैंने आपको अभी आंकड़े दिए, 663 इंट्रूजन हुए हैं। 2013 में भी देप्सांग में करीब 19 किलोमीटर चीन अंदर आ गया था। तो हालांकि वो करीब 25-26 दिन बाद चली और डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत के बाद वो वापस चला गया। तो मेरा ये मानना है कि भाई जो सरकारें अभी हैं या पहले भी जो रही हैं, देखिए ये जो ये विवाद है सीमा का, ये 1865 में भारत जॉनसन लाइन को बांधता था और चीन ने 1899 में मैकडोनल्ड लाइन को बांधा, क्योंकि मैकडोनल्ड लाइन जब डिमार्केट हुई तो अक्साई चीन चीन के हिस्से में आ गया, तो चीन ने एकदम फटाफट उसको मान लिया। अच्छा, उस समय क्या था कि हमारे पास इस तरह के न साधन थे न संसाधन थे, तो जहां जहां आपको LAC दिखाई दी या जहां म्यूचुअली कोई अंडरस्टैंडिंग हुई तो उसको LAC मान लिया गया। आज की तारीख में हमारे पास इस तरह के संसाधन, टेक्नोलॉजी, सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं ये चाहूंगा कि बजाय इसके कि पूरे देश को खतरे में डाला जाए या इस तरह जवानों की शहादत दी जाए और पूरे देश को इस तरह की जो एक जिंगोइज्म है उसमें लाया जाए, सरकारों को चाहिए कि वो चीन से बात करे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आजकल देखिए इस तरह की टेक्नोलॉजी आपके पास उपलब्ध है कि आप एक एक रेशा या एक एक जर्रा जमीन का आप नाप सकते हैं और उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। चीन की ये फितरत रही है। आप ये देखिए, भूटान में, मैंने भूटान में 2 साल सर्विस की है और भूटान के साथ उसके पहले कोई इस तरह के डिस्प्यूट नहीं थे। जितने भी डिस्प्यूट थे वो सेंट्रल और वेस्टर्न भूटान में थे। अब उसने ईस्टर्न भूटान को भी वो करना शुरू कर दिया है। तो ये चीन की बड़ी पुरानी आदत है और जो इंपीरियलिज्म या एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है उसकी वो उसी रेसिपी को टेस्ट कर रहा है और अब उसको तीखी लग रही है। यानी अब उसका, जैसे आपने कहा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर हम उस पर बारीकी से अपने हक की बात करते हैं तो वो चीन को खलता है, ऐसा मानकर चल सकते हैं। ठीक है अजय वर्मा जी, चीन की तरफ से बयान आया है कि 1.5 से 2 किलोमीटर वो पीछे हटे हैं। अब वो विवादित जगह, जैसे बात करें, दत्त साहब बात कर रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है और ऐसे में उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जर्रा जर्रा नाप सकते हैं। पहले ये चीजें नहीं हो पाती थी क्योंकि पहले हमारे पास इस प्रकार की चीजें नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह से चीन शांति का राग अलाप रहा है, हम बात करते रहे चीन के साथ, हम दुनिया में शांति के विश्वदूत के तौर पर काम करते रहे, लेकिन अब चीन का इस तरह से बात करना, वो कांग्रेस को उसमें क्या चीज नजर आती है? देखिए, मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के बयान भी और कुछ इनके मिट्टू चैनल इनको ही देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही का तमगा दे देंगे। अब जी इन्होंने 663 बार जिक्र किया है और एक्चुअल पोजीशन आपको बताई है।
इस वक्त तो हिंदुस्तान में एक्चुअल पोजीशन बताने का मतलब है आपके ऊपर राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही का तमगा लग जाता, जो बिल्कुल नाजायज है, गलत है, असंवैधानिक है। इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक को यह अधिकार है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र का विशेष ध्यान रखा जाए, चाहे वो सरकार हो या कार्यकर्ता हो। ठीक है, आप चाइना कह रहा है, चाइना चालबाज था, चालबाज है, चालबाज रहेगा। इसकी किसी भी चीज को आप, चाहे वो पेंगोंग लॉक से हो या एलओसी का मामला हो या एलएसी का हो या 1900 आपने 62 की लड़ाई भी देखी, 67 की भी देखी, 75 का भी मामला था, 87 का भी मामला था, और अक्सर चाइना के बहुत सारे मुद्दे होते हैं। चाइना कभी भी चालबाजी से पीछे नहीं हटेगा। चाइना बैकडोर से उन देशों को समर्थन कर रहा है जो भारत के दुश्मन की हिट लिस्ट में है, जो कंट्री, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत जिनके खिलाफ रहता है। चाइना का टारगेट कुछ और है। चाइना ने अपने बॉर्डर पर पूरे मिसाइलें, चाइना ने अपने बॉर्डर पर बख्तरबंद तोप गाड़ियां, चाइना ने अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं, चाइना ने अपने जो टैंक हैं, वो पूरे अपने, चाहे वो अपने एरिया में लगा रखे या बॉर्डर पे लगा रखे हो, उसने इस कदर लगा रखे। बॉर्डर तो अपना ही एरिया होता है सर, बॉर्डर अपना ही एरिया होता है, वो चाइना का ही बॉर्डर होगा। हम इस तरह से उसको बता रहे हैं आपको कि अगर इसने कोई, इसके पीछे भी इसकी कोई चाल है, इसकी कूटनीति है, इसकी रणनीति है कि आपका ध्यान दें कि 14 देशों की सीमाएं चाइना से लगी हुई हैं और 4 समुद्री एरियो से चाइना की सीमा लगी हुई है। चाइना ने अपनी 14 कंट्रियों पर और 4 समुद्री सीमाओं पर अपने मजबूती के साथ अपने बेड़ों को मजबूत कर दिया है, और यूं तो हर कंट्री ने कर रखा है। लेकिन हमारी सरकार, अगर चाइना पीछे हट गया है वास्तव में और आपके पास सारी चीजें हैं, तो चाइना अगला कदम क्या रखेगा, कैसे होगा? हमारे जो 20 सैनिक शहादत हो गए, जो देश की सरकार मानने को तैयार ही नहीं है, कैसे शहादत हो गए, कहाँ हो गए, उनका बदला कैसे होगा? चाइना को आप क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? अजय वर्मा जी, ये किसने कहा कि देश के सैनिकों की शहादत नहीं हुई? जिसने भी कहा उसी से बात कर लेते हैं। आप नहीं, सरकार का नाम बता दीजिए। सरकार कहती है, फिर पीएमओ गलती सुधारता है कि चाइना ने कहीं घुसे ही नहीं। तो ये बताइए, फिर घुसे नहीं तो कैसे ये शहीद हो गए? चाइना, हमारे लोग चाइना में गए थे। देखिए, झड़प जिस बात को लेकर हो रही है, एलएसी के उस क्षेत्र को लेकर बात हो रही है जिसको भारत अपना मानता है, चाइना अपना मानता है, और ऐसे में किसी बात को लेकर जब तनाव होगा तो उसमें चाइना अपनी बात रखेगा, भारत अपनी बात रखेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से इस बात को पहचाना जा सकता है। जब पहचाना गया तो हमने उनका विरोध किया, और विरोध, हाँ, जब ऐसी बात होगी तो सेना का काम है, सेना का काम है बेहतर तरीके से जवाब देना। सेना ने जवाब दिया भी। तो आपसे कह रहे थे कि हम पिछले 1.5-2 महीने से आपको बता रहे थे चाइना हमारी सीमा पे हरकत कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है। आप अपने सारे जो सूचना के तंत्र है उन्हें देख लीजिए, आपका खुफिया तंत्र था वो सब कुछ बता रहा था, लेकिन सरकार केवल विपक्ष को सर्टिफिकेट देने में लगी रहती थी कि नहीं ये गलत। ठीक है, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, शहीद किसने नहीं माना? शहीद किसने नहीं माना, मैं उसका नाम भी आपसे पूछूंगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसा किसी ने बोला तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिनेश सिंह बैठे जवाब लेंगे। मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये आखिर 20 सैनिक हमारे कैसे शहीद हो गए? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, ये सवाल पूछे आप, ये सवाल पूछे आप, लेकिन शहीद मानने के लिए तैयार नहीं, ये बात तो जचने वाली नहीं। आप ये कहते हैं मारकर मरे हैं, देश की सरकार है अगर आपकी फुल मेजोरिटी से, तो इसका मतलब तानाशाही कोई है। चाइना में तो तानाशाही लागू है, हिंदुस्तान में तो लोकतंत्र लागू है। यहाँ सुननी पड़ेगी, सबकी लेके चलना पड़ेगा, हिंदुस्तान है ये, वरना आपका हाल भी हश्र हो जाएगा। दिनेश सिंह जी, शहादत की बात हो रही है, उसमें अजय वर्मा जी ने एक सवाल ये भी खड़ा कर दिया कि शहीद मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अजय वर्मा जी की टिप्पणी है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। असल में, हाँ, एक मिनट दिनेश सिंह जी, दूसरी बात, राहुल गांधी नहीं है, हाँ, कई राहुल गांधी अजय वर्मा जी की तरह। समस्या इसी बात की, जितनी देर अभी अजय वर्मा जी ने बात की, मुझे शमशेर जी बताइए कि इन्होंने एक बार भी भारत को पॉजिटिव वे में रखा हो? जितनी बार उन्होंने बात की, जितनी बार भी उन्होंने बात की, हर बार वो सिर्फ और सिर्फ चाइना की क्या तैयारी है, चाइना ने अपनी सेना यहाँ कर दी है, चाइना ने ये कर दिया है, चाइना वहां पहुंच गए। एक बार भी अपनी सेना के पराक्रम या सरकार की बात को सामने उन्होंने रखा हो? ये तो कांग्रेस पार्टी की फितरत है। उनको लगता है कि अब भी जो है वही 62 वाला हिंदुस्तान है। यही फर्क है, यही फर्क है जवाहरलाल नेहरू के हिंदुस्तान में और मोदी के हिंदुस्तान में, यही अंतर है। ये फर्क होता है लीडरशिप की। दिक्कत यहाँ इस बात की है, कौन कह रहा है? आज
सवाल आपका ये है बिल्कुल जायज, जिसको ब्रिगेडियर जी ने अभी अच्छे ढंग से समझाया कि क्यों आज चाइना को पीछे जाना पड़ा। अजय जी भी बार बार ये कह रहे हैं कि चाइना की फितरत रही है, चाइना ये हमेशा से करता रहा है कि जब भी उसको अवसर मिलता था गाहे बगाहे वो आक्रमण करता रहा, और आक्रमण करने के बाद वो 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अंदर आके फिर जाता था और वहां अपना कब्जा करके जाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम करी, प्रयास किया चाइना ने, मैं नहीं कह रहा हूं उसने प्रयास से बाज आया, उसने प्रयास किया, लेकिन जब जब उसने प्रयास किया मुंह की खाई। तो कम से कम आज वो 3 पॉइंट से पीछे गया है। कांग्रेस पार्टी अगर आज सरकार की अपनी सेना के शौर्य को आज बखान करती तो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, विपक्ष के नाते आज कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तो फितरत है, ये तो कभी देश के पक्ष में बोल ही नहीं सकते। अभी आप कह रहे हैं कि वीर कौन नहीं मान रहा है, मैं अजय जी वर्मा जी से पूछ रहा हूँ, कौन अपने वीर सैनिकों के शहादत को कौन नहीं सलाम कर रहा है, कौन नहीं मानने को तैयार है? उनके शौर्य को कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है। मैं बार बार कहता हूँ, एयर स्ट्राइक में सवाल किसने खड़ा किया था? वो पार्टी का नाम क्या था? उस पार्टी के नेता का नाम क्या था? वो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी और नेता का नाम था राहुल गांधी। आप जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस समय भी कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया और नेता का नाम क्या था? राहुल गांधी। आज ठीक है, पता नहीं तो मुझे दिनेश जी ठीक है, ये सवाल आप कर सकते हैं और आप तो इस तरह की बातें कांग्रेस से पूछ सकते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है इसके साथ साथ आपसे कि अगर चीन ऐसा कर रहा है, पीछे हटने की बात वो खुद कह रहा है, हम पीछे हट रहे हैं, हम शांति चाहते हैं, आपको लगता है कि चीन शांति चाहता है बॉर्डर पर? वो चाहता है कि तनाव कम हो, वो चाहता है कि भारत और चाइना के बीच रिश्ते मधुर हो? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये चीन का क्या नया पैतरा हो सकता है? क्योंकि हमें बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी, उसकी एक एक हरकत के ऊपर अगर बारीकी से नजर नहीं रखी जाएगी तो कभी भी पीठ में छुरा घोंप सकता है, पहले भी घोंपता रहा है। बिल्कुल शमशेर जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए। ये बात 62 में भी चीन ने किया था, चीन 62 में भी पीछे हटने की बात की और पीछे हटा, उसके बाद आक्रमण कर दिया। बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए। कौन कह रहा है नहीं चौकन्ना रहना चाहिए? मैंने कहा यही कि चीन को एहसास हो गया कि अब हिंदुस्तान, भारत जो है किसी गीदड़ भड़की में या भपकी में नहीं आने वाला है, किसी से डरने वाला नहीं है। अब भारत आंख में आंख मिलाकर बात करने वाला है और उसी भाषा में जवाब देना चाहता है जिस भाषा में वो सवाल कर रहे हैं, इसलिए आज पीछे हटा है। आज तो चाइनीज ऐप पर जो प्रतिबंध लगाए गए, कितने हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है और उसी की तैयारी आज के हमारे प्रोग्राम का मुख्य बिंदु भी रहा, यही प्रोग्राम का मुख्य बिंदु भी रहा दिनेश सिंह जी, कि लगातार उसके साथ हम बातचीत करते हैं, 6, 7, 8 बार उससे बात होती है, लेकिन उसके बाद भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ऐसा अचानक से क्या हो गया? वो चाहे अजीत डोभाल के साथ वांग की बातचीत हुई हो या उससे पहले हमने कितनी बड़ी स्तर पर बातचीत की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं ये बात पूछना चाह रहा था विनोद दत्ती से, ब्रिगेडियर साहब आपसे, कि कितनी बार हमने बातचीत की चाइना के साथ, लेकिन वो तैयार ही नहीं था। ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण हो रहे हैं या फिर कोई और इसके पीछे वजह? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव हर देश पे होता है, सही बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की विस्तारवादी नीति कोई आज के दौर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं, लगातार ऐसे ऐसे फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, अगर उन फैसलों से असर चाइना की पॉलिसी पर होता है तो फिर इस तरह के फैसलों को और आगे ज्यादा बढ़ाए जाने की कहीं ना कहीं गुंजाइश नजर आती है और बढ़ाना भी चाहिए। दत्त साहब, देखिए, आपने बिल्कुल वाज़ेह फरमाया और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भारत के प्रयास तो अथक रहे ही थे, लेकिन जो वर्ल्ड लेवल पे जो जिस तरह का प्रेशर चाइना के ऊपर बनाया गया, देखिए कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई, हालांकि चीन ने कभी ये सोचा नहीं था कि इस तरह का माहौल पैदा हो जाएगा। उसने तो इस पेंडेमिक को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें तो उससे आपको ये पता लगेगा कि देखिए, मार्च महीने में जब ये कोविड-19 इतना फैला हुआ था पूरे देश में, तब उसने एक सब क्रिटिकल अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया। उस समय उसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है लायन, वो पूरा जापान तक होके आ गया। सिंकियांग जो उनका जो सिंकियाशू आइलैंड है वहां के पास, उसने जो पैरासिल और जो कोको आइलैंड्स है उसको एक नया डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया।
तो उसने तो पूरी अपनी एक चक्रव्यूह बना रखा था। हाँ। लेकिन चक्रव्यूह तो उसने बना दिया, लेकिन वो चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाया। और तब तक भारत, देखिए, अमेरिका भी इसी ताक में बैठा हुआ था। हालांकि अमेरिका को काफी नुकसान हुआ है इस पूरे पैंडेमिक में। $26 बिलियन का रोज का नुकसान है। तो ये अभी तक कभी ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान है तो अमेरिका, ये जिसको इस पैंडेमिक में जो नुकसान हो रहा है वो सबसे ज्यादा अमेरिका को हो रहा है जी, ये कह सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, अमेरिका के लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अमेरिका जब से रूस और अमेरिका का कोल्ड वॉर खत्म हुआ है तो चीन एक राइवल उभर के आ रहा है। तो अमेरिका को भी यही लगा कि भाई यही एक मौका है कि चीन के खिलाफ हम एक मुहिम छेड़ सकते हैं, जिसमें भारत का भी साथ है और भी जो अन्य देश हैं, जापान है या ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, इन सब देशों का भी उसको समर्थन मिलेगा। तो ये जो चारों तरफ से उसको जो प्रेशर डाला गया है, तो चीन ने यही मुनासिब समझा कि इस समय अपने कदम पीछे लेने चाहिए और बजाय इसके कि जिस तरह का द सो कॉल्ड सुपर पावर है और जिस तरह का, देखिए, गालवन घाटी में जो उसको शिकस्त हासिल हुई, वो नहीं चाहता था कि इस तरह की कोई शिकस्त उसको मिले जिससे पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसकी किरकिरी हो जाए। और ये भी इसमें एक चीज आपसे और जान लेते हैं कि जैसे हमने देखा कि चीन के पास है क्या, चीन के पास जो है वो उसका व्यापार है, उसके तरफ से जो चीजें तैयार की जाती हैं और उसकी जो कंपनियां दूसरे देशों में लगी हुई हैं वही उसकी ताकत है। और अगर वहां पर उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, तो फिर उसके लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के साथ साथ अपने देश को बचाने का संकट भी आ जाएगा। जरूरी था ये सब। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर आप चीन का इतिहास देखें तो चीन सन 60 तक एक बड़ा निहायती गरीब देश था। मतलब वहाँ कुछ ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि उसने जो करीब 40 साल का जो स्ट्रगल किया है और जो मेहनत की है और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस उसने दिखाया है, उसमें चीन ने जो महारत हासिल की है उसी का नतीजा है कि आज चीन एक सुपर पावर की तरह उभर के आया है। दूसरी चीज ये देखिए कि जो फैक्टर्स उसके पास है वो भारत के पास भी है। देखिए, उसके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, हमारे पास भी है। वो एक डेमोग्राफिक टाइगर पे बैठा हुआ है, भारत के पास भी वही है। टेक्नोलॉजी में भी भारत उसकी टक्कर का है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहता है कि हम अपना जो टैलेंट है या जो हमारे हुनर हैं या जो हमारी जो तालीम है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। हमको हर चीज वाया वेस्ट, जो वेस्ट से आती है, हमको वही बेस्ट लगती है। तो भारत को अब ये चाहिए कि वो अपना जो उसका पोटेंशियल है उसको समझे और चीन को ये सबक सिखाए कि जो फैक्टर्स तुम्हारे पास हैं, मुझ में उनसे, मेरी कंट्री में वो सब चीजें तुमसे ज्यादा हैं और मेरे पास ज्यादा मेहनती लोग हैं। चीन के लिए ये भी एक डर का बहुत बड़ा कारण रहा जिसको हम मान सकते हैं। अजय वर्मा जी, बीजेपी आप लोगों से पूछती है, बार बार पूछती है कि आप लोग चीन का जिक्र क्यों करते हैं, आप लोगों को सारी जानकारी कैसे मिल जाती है कि बॉर्डर पर चीन क्या कर रहा है, सेना कहां खड़ी है, सैनिक क्या कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि भारतीय सेना कहां खड़ी है, क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, हमारी तैयारियां कैसी हैं। ये पूछ रही बीजेपी आप लोगों से, आप चीन का जिक्र क्यों बार बार करते हैं? पूछता है हिंदुस्तान और 137 करोड़ लोग पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और बयानवीर से कि 4 बार देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी मन की बात, रेडियो की बात, टीवी की बात, लद्दाख जाते हैं अपना फोटो शो करने और उसके बाद एक बार चाइना का नाम लेने इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। एक बार चाइना का नाम लिया हो। विस्तारवादी कौन है वर्मा साहब? अजय वर्मा साहब, विस्तारवादी कौन है आपसे पूछ रहा हूं मैं नहीं नाम लेना, मैं पूछ रहा हूं विस्तारवादी कौन है? क्या ऐसे हालात में किसी देश का नाम लिया जाना आपको वाजिब प्रतीत होता है? मुझे इंटरव्यू ना करें, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं एक छोटा सा सवाल, विस्तारवादी कौन है? मैं पूछूंगा बीजेपी से भी क्यों नाम क्यों नहीं लेते, लेकिन मैं आपसे भी पूछूंगा कि विस्तारवादी कौन है? बता रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ। 137 करोड़ लोग, कुछ अंधभक्त और भक्तों को छोड़ दीजिए, केवल जो इनके झूठ को विस्तार करते हैं, केवल ये झूठ का विस्तार करते हैं। ठीक है कि पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान की विदेशी नीति अलग क्यों है? घर में घुस के मारेंगे, लाल आंखें, 56 इंच के बदले 10 सिर लाएंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और चाइना के लिए इनकी नीति है हम शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं। क्या मतलब है आपका चाइना के लिए? तो आप लोग क्या चाहते हैं? होनी चाहिए, क्या चाहती है कांग्रेस, क्या चाहती है?
62 वाला प्रकरण हो, नंबर युद्ध 3 हो। सवाल, हाँ। नंबर 3 सवाल, हाँ, सीपीई चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से इनके राजनेताओं के, आरएसएस के और इनके संबंध क्या हैं? क्यों गुजरात में सबसे ज्यादा संयंत्र, सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा है? सारे चाइनीज ऐपों से इतना पैसा लिया गया पीएम केयर्स फंड पर, उसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता है? ये छदम राष्ट्रवादी मैंने लोग। अब आपने बोला, मैंने पूछा विस्तारवादी कौन है, जवाब देंगे सुन आप? लीजिए, मैं बता देखिए रहा हूं, सर, वक्त मुझे देखना पड़ेगा, आधे घंटे के ये प्रोग्राम में छदम मैं राष्ट्रवादी सबको लोग- 15 मिनट नहीं दे सकता, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था ये छदम विस्तारवादी कौन है? राष्ट्रवादी लोग विस्तारवादी दिल्ली में कौन है? बैठकर सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये कांग्रेस के ऊपर अटैक करते हैं, राहुल गांधी पे अटैक करते हैं, ये टीवी चैनलों पर अपनी डिबेट पर, और इनके कुछ मिट्टू चैनल वो चाइना को टीवी चैनलों पे खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। बेसिकली ये चाइना से नहीं लड़ रहे, चाइना से तो पूरा देश देख रहा है कि नाम भी नहीं ले रहे हैं ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी। ये कांग्रेस से लड़ रहे हैं, ये अपोजिशन से लड़ रहे हैं, ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ठीक है। ये छोटी मोटी झालर। दिनेश और सिंह जी, खिलौनों हर का बार जब बहिष्कार कर सवाल रहे होता है हैं। कांग्रेस पार्टी से तो एक ही बात करती है कि घर में घुसकर मारेंगे, एक के बदले हाँ, 10 क्यों नहीं लेकर मार आएंगे, रहे ये हैं? करते। एक मिनट, कहाँ है मैं पूछ रहा हूं उनसे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? मैं पूछ रहा हूं दिनेश जी से, ये क्यों नहीं चाइना का नाम लेते? कांग्रेस पूछती है। राष्ट्रवादी लोग। ठीक है दिनेश सिंह जी, कम्युनिस्ट पार्टी से जवाब क्या दीजिए। संबंध है? वर्मा साहब, आपको पूरा वक्त मैंने दिया, लेकिन सुन आपने लीजिए, विस्तारवादी का जो नाम नहीं आप बताया। बुलाते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं बीजेपी से, मैं क्या पूछ रहा हूं जो बीजेपी बिना- से, बिना एजेंडे चीन के का आप नाम गए क्यों थे नहीं लिया जाता? चाइना? एक मिनट नो देखिए वर्मा मीटिंग साहब, का ये नतीजा आपसे निकला। मैंने सवाल किया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, हाँ। लेकिन आपने सवाल पूछा, मैं बीजेपी से जवाब ले रहा हूं। बिल्कुल। देखिए, दिनेश दो जी। तीन सवाल आए हैं। अजय जी ने कुछ रटा रटाया, वही हर बार बोलते हैं, जितनी बार बुलवाएंगे वही पूछता है। 130 करोड़, अब उसमें इनके कितने हैं पता नहीं है इनको। इनके होते तो 10-20 सांसद बढ़ गए होते, उस मुद्दे पर नहीं जाता है। देखिए, दो चीजें हैं, कब किस देश का नाम लेना है, किस देश का नाम नहीं लेना है। ये तो पहले एक प्रधानमंत्री बैठा दिए तो बोल ही नहीं पा रहे थे, और प्रधानमंत्री को कह रहे थे भी सीमा पर गए तो किनको तकलीफ हो रही है कि फोटो शूट कराने गए थे। ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र और चेहरा है। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेता नजर आ रहे हैं। शर्म नहीं आती है इस तरह की बात करते हुए। देश का प्रधानमंत्री फ्रंट लाइन पर जाकर अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करता है, घायल सैनिकों से मिलता है, और अजय जर्रा जी यहाँ बैठकर चीन की तारीफ में कसीदे कहे जा रहे हैं, चीन के प्रवक्ता हो गए हैं। यही तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी को। अजय जी, एक शब्द मैंने आपके बीच में नहीं एक बोला। मिनट, एक वर्मा शब्द साहब, मैंने सुन आपके ले। बीच में नहीं बोला। पूरे आरोप आपने लगाए, सुनिए, आपने आरोप लगाए, जवाब देने सुनिए, दीजिए दिनेश जी अगर आप को। सवाल उठाते बीच हैं में तो नहीं, आपने मादा बीच में होना नहीं। चाहिए उत्तर सुनने में। हाँ। नहीं तो भाषा सवाल मत शैली का उठाया ध्यान करिए। रखिए, सवाल भाषा मत शैली का उठाया ध्यान करिए। रखिए, सर्टिफिकेट ना बांटे नहीं चाइना बैठे, के। नहीं, अजय जी से आपके बीच में बोला या तो नहीं, कहिए कह रहा हम हूँ लोग भाषा आपको मैं करें। आपने शैली का सवाल उठाया, विशेष जवाब ध्यान दीजिए। रखिए। शमशेर जी ने सवाल उठाया, मैं उसको जवाब देने दीजिए। लोकतंत्र फिर में सवाल पूछिए। लोकतांत्रिक वर्मा साहब, मर्यादा समय नहीं है, रखिए। थोड़ा जवाब ले लेते हैं। बोले- चर्चाएं जारी रहेंगी आगे भी, इस तरह के कार्यक्रम हम लगातार करते रहते हैं, इस पे भी बात हम करेंगे, लेकिन एक बार जवाब देने दें आपके कहने से दिनेश जी। भाषा ठीक शैली है का वर्मा ध्यान साहब, रखें। वर्मा साहब सुनिए, परिस्थितियों को पूछे, मैं नहीं कह रहा, ये देश के लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखिए सबसे देश के पूछ लोग रहे जब कि आखिर देश के लोग जब जवाब हॉस्पिटल देंगे था- तो हमें इंतजार करना पड़ेगा 2024 का। दिनेश जी, आखिर हाँ। हॉस्पिटल था तो देश के वहां पर लोगों ने- ना वेंटिलेटर कांग्रेस थे, ना पार्टी वहां ने पर कई बार सवाल पूछा और देश की PPI जनता ने थी, ना जवाब दिया। नर्स थे, ना देखिए, डॉक्टर थे, बॉर्डर ना पर मरीज लड़ने थे, के लिए कौन था? लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं जाती है, हमारी सेना जाती है। आप सवाल ऐसा ना पूछे कि हमने यही सिर्फ कहा कि आप कोई इस तरह का ट्वीट, उस तरह की कोई बात ना करिए कि हमारे सेना के मनोबल को कहीं से ठेस पहुंचे। अरे हमारे सेना के ठीक शहीद, है। आपने कहा कि उनको कोई शहीद मानने को तैयार चलिए नहीं हो। नाम आप आपने, क्या इन्होंने कह रहे पूछा, हैं? ठीक है, आपने इस तरह की नाम आप बात कर नाम रहे हैं। लेने के पीछे भी कार्ड बताया कि हर आप जगह कब पाकिस्तान नाम को लेना है, मजबूर कैसे होकर नाम पीछे लेना है, जाना इसके पड़ा ऊपर हम है। बातचीत को ये लगातार पहली आगे भी बार जारी है। रखेंगे, इस प्रकार के बिना मसलों को किसी उठाते बात रहेंगे, के लेकिन मुझे चाइना वक्त का भी पीछे ख्याल गया रखना है। पड़ेगा। आप आप चीन सभी पीछे मेहमानों गए का नहीं गए। शुक्रिया। विनोद दत्त साहब, प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर कार्यालय साहब, से बहुत आता बहुत है। धन्यवाद। अजय वर्मा जी आपका भी शुक्रिया, और दिनेश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चीन पीछे हट गया, इसमें संदेह नहीं है, और उस हटने के पीछे दत्त साहब ने कई कारण बताए, और उन कारणों में सबसे बड़ा कारण यह भी रहा कि हमने जो स्टेप उठाए हैं चीन को पीछे धकेलने के लिए, वो कारगर साबित हो रहे हैं। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है चीन के ऊपर, वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन समझता है, चीन ये बेहतर जानता है कि जो छवि उसकी इस वक्त पूरी दुनिया में है वो विस्तारवादी देश के रूप में है, और वो जिस तरह से अपने विस्तार को आकार दे रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो पाता किसी भी ऐसे लोकतांत्रिक देश को जो अपनी अस्मिता का, अपने देश का, उसकी सीमाओं का सम्मान करना और ख्याल रखना जानता है। और ऐसे में भारत की बात करें तो भारत जो है वो अब पीछे नहीं हटेगा। जो कदम भारत ने उठाए हैं उन पर वो कारगर तरीके से काम करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कूटनीति का सहारा भारत ले रहा है
वो भी कारगर साबित हो रही हैं। लेकिन ये जरूर आपको बता दें कि चीन ने खुद माना है कि वो पीछे हट रहा है, सेना पीछे हटा रहा है। लेकिन यह भी जरूरी है कि भारत को चीन की हर चाल पर बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो कभी भी कोई नया पैंतरा इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी हमने उसके इस पैंतरे का बेहतरी से जवाब दिया है, ये हम सब जानते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।